Hello, students. How are you? First of all, a very, very happy and prosperous year to all of you, to all my dear students. I know very well that after a long period of time, I'm going to make this video for you. Due to some unavoidable circumstances, I was not in the position to make video for you, but now in this coming session, new session, I am worried about my regular students. That's why it made me to make a video for you. So students, today in this video, I'll give some information about your new pattern. ठीक है बेटा, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो आपका चेंज्ड पैटर्न है आपके एग्ज़ाम का, इस बारी जो पैटर्न आपको आएगा रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो विंटर जोन के एग्ज़ाम्स तो हो चुके हैं, अब समर जोन में एग्ज़ाम्स होना बाकी हैं और सिर्फ 1-1.5 महीने की बात रह गई है। एंडिंग फेब और स्टार्टिंग मार्च में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और आपको भी उसी पैटर्न से ये जो पेपर है आएगा जिस तरह विंटर जोन के बच्चों को आया है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए, सो दैट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टाइप ऑफ पैटर्न। देखो बेटा, पहले तक क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपको बताया गया था स्कूल में भी और वीडियोस में भी मेरे द्वारा भी बताया जाता था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन पोइट्री सेक्शन में से है उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगी। नो डाउट अभी भी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है पोइट्री सेक्शन में से ही होगा, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। चेंज इन द सेंस, जिस तरह आपको पिछले पैटर्न में सेकंड बी पार्ट आता था, अब वो ए पार्ट में आएगा। मीन्स कि आपके पेपर का पहला क्वेश्चन पोइट्री सेक्शन में से होगा, लेकिन अब क्या होगा, उसमें से आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा पोइट्री सेक्शन में से, किसी भी पोएम में से, उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के, 2 नंबर के, लाइक जैसे नेम ऑफ द पोइट या वो लाइंस, ये हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइंस, या एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड मीनिंग, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। लाइक जैसे विंटर जोन का जो पेपर आया था उसमें जो एक्सट्रैक्ट दिया गया था उसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि हाउ मैनी टाइम्स वर्ड द हैज़ बीन यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो ये तो जो सिंपल है, द वर्ड को कितनी बार एक्सट्रैक्ट में यूज़ किया गया। मेरा कहने का मतलब है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब आपका जो पेपर है 80 मार्क्स का है, राइट। 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट यानी आपको स्कूल से आपके टीचर द्वारा दिए जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अलर्ट होना है। वो क्यों? क्योंकि पहले तक हम ये कहते रहे कि चॉइस है, आप छोड़ सकते हो, लेकिन अब आपका जब पेपर ही 80 मार्क्स का आएगा तो वो कहीं से भी आ सकता है। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? 80 मार्क्स का जो पेपर है वो कहीं से भी आ सकता है। सपोज कीजिए पहले हम आपको बोलते, आपको इंटरनल चॉइस था कि आप 70 या 80 मार्क्स का पेपर आएगा, तो हम आपको कहते थे कि 70 विल बी इक्वल टू 100, यही आपसे कहा जाता था ना। लेकिन अब क्या है, अब 80 का ही पेपर है, 20 की आपकी इंटरनल असेसमेंट है। 80 जो है वो कहीं से भी आ सकते हैं। अब ये थोड़ा सा रिस्क बन जाता है आपको ये कहना कि आप छोड़ दीजिए जो आपको नहीं आता, क्योंकि हो सकता है जो आप छोड़ दें वही आपको एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए आपको हर एक सेक्शन को टच करना पड़ेगा। दूसरा, आपको ये भी मैंने आपको वीडियोस में कई बार बताया हुआ है, जो रिसेंटली लास्ट में बनाई थी, कि अब आपका टाइम जो है, जैसे आपके एग्ज़ाम का टाइम पहले 3 घंटे हुआ करता था, अब वो 2.5 घंटे होगा। अब आपको टाइम को भी मैनेज करना है, ठीक है। बाकी आपकी ग्रामर सेक्शन जो है उसमें तो ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो पहले थी, ठीक है। और अब जो अनसीन पैसेजेस पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, अनसीन पैसेज, प्रोज में से पैसेज, पोइट्री में से पैसेज। पैटर्न आपका इजी हो गया, कोई मतलब इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न आपका इजी है, सिर्फ थोड़ा सा समझने, क्योंकि कोई भी चेंज है उसको अडेप्ट करने में टाइम लगता है बेटा, तो आपको थोड़ा सा समझने की ये ज़रूरत है वही चीज़ है, मतलब उसी चीज़ को थोड़ा बदल के
कर दिया गया है, आपके पेपर को चेंज किया गया है, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी इस वीडियो को देखिए। अगर आपको नहीं पता चलेगा, अगर आप नहीं फॉलो करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसमें मैं आपकी क्वेरीज को समझ कर हाँ वापस आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अब आपका पैटर्न चेंज है और साथ ही मेरे जो बच्चे हैं, समर जोन के बच्चे, उनके एग्ज़ाम्स भी पास आ रहे हैं, तो अब उनके लिए भी ये बड़ा क्रूशल टाइम है। ये 1-1.5 महीना आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ बैठी होगी कि हमारा पैटर्न चेंज है, पता नहीं किस हिसाब से आएगा या कैसे होगा। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते जाइए। स्टडी, जैसे आपको मैंने कहा, रीडिंग इज़ वेरी मस्ट, वैसे ही आप करते जाइए। रीडिंग बहुत ज़रूरी है, पोइट्री में भी, प्रोज में भी और शॉर्ट स्टोरीज़ में भी, क्योंकि आपको जब रीडिंग ही नहीं आप करेंगे तो आपका पैसेज कहाँ से होगा, ठीक है ना। आपको इस कहानी के स्पीकर का कहाँ से पता चलेगा, कहानी के जो राइटर है, पोइम का जो पोइट है, उसका नाम कहाँ से पता चलेगा। इसलिए आपको सबकी रीडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख के मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, मैं वापस आपके लिए एक अलग से और वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।